महाभारत की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कुछ फैसले सिर्फ फैसले नहीं रहते, बल्कि एक भयानक युद्ध की नींव बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हस्तिनापुर के सिंहासन की एक छोटी सी उलझन ने एक पूरे राजवंश के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है भीष्म पितामह के इसी एक विचार से। सच कहूं तो ये एक लाइन, ये एक सोच ही पूरी महाभारत का सार है। शक्ति और धर्म, इन दोनों के बीच की एक अंतहीन लड़ाई, और यही लड़ाई हस्तिनापुर के भविष्य को बनाने या शायद बिगाड़ने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य में। माहौल में एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा था, अगला राजा कौन होगा। और देखिए, ये सिर्फ उत्तराधिकार का मामला नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। तो हमारे सामने तीन दावेदार हैं। पहले हैं धृतराष्ट्र, जिनके शरीर में हाथियों जैसा बल है। दूसरे हैं पांडु, एक ऐसे धनुर्धर जिनका निशाना कभी चूकता नहीं। और तीसरे हैं विदुर, जो खुद धर्म और विवेक का दूसरा रूप हैं। तीनों में राजा बनने के सारे गुण हैं, लेकिन सिंहासन वो तो सिर्फ एक है। तो राज्य के बड़े बुजुर्गों के सामने यही सबसे बड़ी पहेली थी। किसे चुने? वो जिसमें अपार बल है, वो जिसका कौशल बेजोड़ है, या फिर वो जो धर्म के रास्ते पर चलता है। हस्तिनापुर का पूरा भविष्य बस इसी एक जवाब पर टिका था। लेकिन यहां कहानी में एक पेच था। देखिए, परंपरा के हिसाब से तो सबसे बड़े बेटे धृतराष्ट्र का ही हक बनता था, पर एक बहुत सख्त नियम उनके रास्ते की दीवार बन गया। कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। और बस इस दुविधा का हल निकल आया। फैसला हुआ कि छोटे भाई पांडु को राजा बनाया जाएगा। इस फैसले ने राज्य को एक राजा तो दे दिया, पर धृतराष्ट्र के दिल में अपमान और जलन की एक ऐसी आग लगा दी जो सालों साल सुलगने वाली थी। तो हस्तिनापुर में जो हुआ, उसकी गूंज दूर दूर तक जाने ही थी। और ये गूंज एक पड़ोसी राज्य तक पहुंची, जहां से दो ऐसी कस्में ली गईं जिन्होंने हस्तिनापुर की तकदीर को हमेशा के लिए एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधार की राजकुमारी गांधारी से, और यहां गांधारी ने एक ऐसा त्याग किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने पति के अंधेरे को साझा करने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांधने की कसम खा ली। पर जहां एक बहन अपने प्रेम की मिसाल दे रही थी, वहीं उसका भाई शकुनी इसे अपने खानदान का सबसे बड़ा अपमान मान रहा था। वो गुस्से से भर गया और उसने कसम खाई कि वो इस अपमान का बदला पूरे कुरुवंश को बर्बाद करके लेगा। तो अब खेल में दो बिल्कुल अलग ताकतें आ चुकी थीं। एक तरफ था गांधारी का बेमिसाल त्याग, और दूसरी तरफ शकुनी की कभी ना बुझने वाली नफरत। और इन दोनों के टकराव के बीच फंस चुका था हस्तिनापुर। चलिए अब कहानी का रुख करते हैं नए राजा पांडु की तरफ। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनके शासन में एक बहुत ही दुखद और अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे। झाड़ियों में हल्की सी आहट हुई और उन्होंने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका वो एक तीर सब कुछ बदलने वाला है। वो कोई जानवर नहीं था, वो थे ऋषि किंदम, जो अपनी पत्नी के साथ थे। मरते मरते ऋषि ने पांडु को एक भयानक शाप दे दिया। ये शाप सिर्फ पांडु के लिए नहीं था, ये तो पूरे हस्तिनापुर के भविष्य पर एक सवाल था, क्योंकि अब राजा अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकता था। इस शाप ने पांडु को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उन्हें एक और बड़ा फैसला लेना था। वो जानते थे कि एक राजा के तौर पर वो अपना सबसे जरूरी कर्तव्य अब कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पांडुओं ने जो किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार किया, अपने ताज और ताकत को त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में एक सन्यासी की तरह रहने का फैसला किया। ये एक राजा का सबसे बड़ा बलिदान था। और जैसे ही पांडु ने राजपाट छोड़ा, सत्ता का सारा खेल ही पलट गया। कहानी ने अब एक और भी अंधेरा मोड़ लिया था। और किस्मत का खेल देखिए, पांडु ने जाते जाते खुद ही अपने उस बड़े भाई के लिए सिंहासन का रास्ता साफ कर दिया, जो हमेशा से उनसे जलता आया था। उनका आखिरी शाही हुक्म था धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। धृतराष्ट्र को वो ताज मिल गया जिसका वो हमेशा से सपना देखते थे। लेकिन उनकी ये जीत अकेली नहीं थी, उनके साथ खड़ी थी एक परछाई,
धूर्त शकुनी की परछाई जो अब अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो देखा, कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। जो राजा था वो अब एक वनवासी था, और जिसे सिंहासन के लायक नहीं समझा गया वो अब हस्तिनापुर का शासक था। किस्मत का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। धृतराष्ट्र राजा तो बन गए, पर उनके मन में एक डर हमेशा के लिए घर कर गया। ये डर कि कहीं जंगल में पांडु का कोई बेटा ना हो जाए जो एक दिन बड़ा होकर अपना हक, अपना सिंहासन वापस मांगने आ जाए। और यही डर आने वाले महायुद्ध का बीज था। तो हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या सिर्फ एक सिंहासन का लालच एक पूरे के पूरे राजवंश की बर्बादी का कारण बन सकता है? खैर, हस्तिनापुर की कहानी तो हमें यही बताती है कि इस लालच ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया था जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी।